गुड मॉर्निंग। तो हम लोग यूनिट 16 की बात कर रहे हैं। यूनिट 16 में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और उस यूनिट 16 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में बताए थे 3 टॉपिक हैं, जिसमें पहला टॉपिक की बात हम लोग कर रहे हैं केमिकल्स इन मेडिसिन, जिसमें 8 की बात कर दिए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नंबर 9 की बात करते हैं। तो देखो ये नंबर 9 आपका है। नंबर 9 हम लोग देखते हैं। ये देखो नंबर 9 में है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक्स तो क्या ये एंटीबायोटिक्स। अब देखो ये जो एंटीबायोटिक्स है, हिंदी कहते प्रतिजैविक। प्रतिजैविक क्या है? एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स को कहते हैं हम लोग प्रतिजैविक। देखो नाम से ही लग रहा, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स लगता जीव के विरुद्ध काम करता। वास्तव में ये एंटीबायोटिक्स जो है जीव के विरुद्ध काम करता, अर्थात ये प्रायः बैक्टीरिया से होने वाले बीमारी को ठीक करता। क्या बताए? ये जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया जिसको आप जीवाणु कहते हैं, जीवाणु, तो ये जो आपके एंटीबायोटिक्स हैं प्रतिजैविक, ये बैक्टीरिया से होने वाले बीमारी को ठीक करता है। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया से होने वाले बीमारी को ठीक करता है। तो ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी को ठीक करता है। चलिए पहले की अगर बात करें, पहले ये 3 सूक्ष्म जीव के स्राव से प्राप्त होता था। 3 सूक्ष्म जीव के स्राव से प्राप्त होता था, और वो 3 सूक्ष्म जीव है बैक्टीरिया, फंजाई और मोल्ड। तो इस 3 से पहले मिलता था। ये जो एंटीबायोटिक्स है प्रतिजैविक, पहले अगर बात करें तो इसी 3 सूक्ष्म जीव से ये प्राप्त होता था। बैक्टीरिया से, फंजाई से, मोल्ड से, इसी 3 से ये पहले प्राप्त होता था और बैक्टीरिया से होने वाले बीमारी को ठीक करता था पहले। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये सबसे पहले कहते पॉल एरलिस, ये जो पॉल एरलिस है, ये पॉल एरलिस, ये जो पॉल एरलिस है, इन्होंने एक एंटीबायोटिक्स को बना दिया। सबसे पहले ये लगता था कि एंटीबायोटिक्स को बनाना संभव नहीं है कृत्रिम रूप से, वो इसी 3 सूक्ष्म जीवों के स्राव से प्राप्त होता था। बैक्टीरिया, फंजाई और मोल्ड के स्राव से प्राप्त होता था। लेकिन सबसे पहले ये पॉल एरलिस ने साल्वर्सान नाम की एंटीबायोटिक्स को बना दिया। क्या किया? सबसे पहले ये पॉल एरलिस ने साल्वर्सान नाम की एंटीबायोटिक्स को बना दिया।
तब ये पता चला कि वास्तव में एंटीबायोटिक्स को बनाया भी जा सकता है। तो अब देखिए कि एंटीबायोटिक्स आपको बनने भी लगा कृत्रिम रूप से। तो अब देखिए इस 3 से तो प्राप्त होता ही था, बैक्टीरिया से, फंजाई से, मोल्ड से एंटीबायोटिक्स मिलता ही था। उसके बाद पॉल एरलिस ने एक एंटीबायोटिक्स को बना दिया। तो ये पता चल गया कि अब एंटीबायोटिक्स बन भी सकता है। तो एंटीबायोटिक्स बन भी सकता है ये पता चल। तब देखिए एंटीबायोटिक्स की जो परिभाषा दी गई, तो एंटीबायोटिक्स की परिभाषा क्या दी गई, तो बैक्टीरिया, फंजाई और मोल्ड से प्राप्त या बनाए गए वैसे रासायनिक पदार्थ जो बैक्टीरिया को मारकर या उसके संख्यन को नियंत्रित करके बीमारी को ठीक करता, तो ऐसे रासायनिक पदार्थ को प्रतिजैविक कहा गया। तो देखिए ये जो बैक्टीरिया है ये 2 तरह, क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक्स है, ये 2 तरह से काम करता है। एक या तो बैक्टीरिया को मार देता है, या तो बैक्टीरिया को मार देता है, या इसके संख्यन को बढ़ने नहीं देता, ग्रोथ को, संख्यन के ग्रोथ को रोक देता है। ये 2 काम करना चाहिए। तो कहते हैं वैसा रासायनिक पदार्थ जो बैक्टीरिया, फंजाई एवं मोल्ड से प्राप्त होगा या बनाया जाएगा, जो बैक्टीरिया को मारकर या उसके संख्या को नियंत्रित करके बीमारी को ठीक करेगा। तो ऐसे ही पदार्थ को हम लोग एंटीबायोटिक्स कहते हैं। क्लियर हो गया? सब बच्चे समझ गए ना? स्पष्ट हो गया क्या? बैक्टीरिया, फंजाई या मोल्ड से प्राप्त होगा या बनाया जाएगा, जो बैक्टीरिया को मारकर या इसके संख्यन को नियंत्रित करके बीमारी को ठीक करेगा। तो ऐसे ही रासायनिक पदार्थ को हम लोग एंटीबायोटिक्स कहते हैं। तो स्पष्ट हो गया? अगर पूछ ले सबसे पहले एंटीबायोटिक्स को किसने बनाया, तो आंसर होगा पॉल एरलिस। तो पॉल एरलिस नाम का वैज्ञानिक ने सबसे पहले एंटीबायोटिक्स को बनाया। पॉल एरलिस। कौन एंटीबायोटिक्स? ये सल्वर्सन नाम का एंटीबायोटिक्स को पॉल एरलिस ने बनाया। अब देखिए क्या बताए, बैक्टीरिया 2 तरह से काम करेगा। तो या तो मार देगा, ये जो क्या कहते हैं एंटीबायोटिक्स 2 तरह से काम करेगा, या तो बैक्टीरिया को मारेगा या उसके संख्यन को नियंत्रित करेगा। ये 2 तरह से बनता। तो ये जो एंटीबायोटिक्स है, ये एंटीबायोटिक्स देखिएगा आपके 2 होती हैं। तो एक होता बैक्टीरियोसाइडल एक होता है बैक्टीरियोस्टैटिक। देखिए ये 2 है, बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक। तभी क्या बोले 2 तरह से काम करें। एक तो या तो बैक्टीरिया को पूर्णतः मार ही देगा, बैक्टीरिया को मार देगा। तो अगर बैक्टीरिया को मार के बीमारी ठीक करेगा तो उसको कहते हैं बैक्टीरियोसाइडल।
बैक्टीरियोसाइडल जीवाणुनाशी, इसी को देखिए कहते हैं जीवाणुनाशी। तो जीवाणुनाशी बैक्टीरियोसाइडल, तो किसको कहते हैं बैक्टीरियोसाइडल? जो बैक्टीरिया को मार के बीमारी ठीक करेगा उसको कहते हैं बैक्टीरियोसाइडल। और एक होगा जो बैक्टीरिया के संख्या को नियंत्रित करके बीमारी को ठीक करेगा, उसके मेटाबॉलिज्म को प्रभावित कर देगा, फलस्वरूप संख्या प्रभावित होगा, तो उसको कहते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक, जीवाणु निरोधी, इसी को कहते हैं जीवाणु निरोधी। तो इस तरह से देखिए आपके एंटीबायोटिक्स प्रतिजैविक जो है, ये प्रतिजैविक दो तरह का होगी। कौन सा? तो बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक। तो बैक्टीरियोसाइडल बता जीवाणुनाशी, ये बैक्टीरिया को पूर्णतः मार के बीमारी को ठीक करेगा। और यह बैक्टीरियोस्टैटिक, ये संख्या को नियंत्रित करके बीमारी को ठीक करेगा। इसी में देखिएगा उदाहरण सब आपको लिखे हुए हैं। ओफ्लॉक्सासिन है, इसमें भी देखिएगा एम्पिसिलिन, क्या क्या उदाहरण आपके नोट्स में हम भेज चुके हैं। तो इस तरह से देखिए हम लोग सीखे बैक्टीरियोसाइडल, बैक्टीरियोस्टैटिक, एक बैक्टीरिया को मारेगा, एक उसके संख्या को नियंत्रित करेगा। तो इस तरह से ये आपको एंटीबायोटिक्स होता है। तो ये हम लोग सीख गए बैक्टीरियोसाइडल, बैक्टीरियोस्टैटिक, जीवाणुनाशी और जीवाणु निरोधी। अब देखिए कार्य क्षेत्र के आधार, कार्य क्षेत्र के आधार पर जैसे देखते हैं एक का कार्य क्षेत्र बहुत लंबा होता है, सबका अपना कार्य क्षेत्र होता है। वो कार्य क्षेत्र जितना दूर उसका कार्य करने की क्षमता होता। अब इस कार्य क्षेत्र के आधार पर, स्पेक्ट्रम के आधार पर ये एंटीबायोटिक्स तीन तरह के होते हैं। देखो ये जो कार्य क्षेत्र, कार्य क्षेत्र, स्पेक्ट्रम, तो इस कार्य क्षेत्र के आधार पर ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ये तीन तरह के होते हैं। कौन सा होते हैं? तो देखो एक होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, एक होता है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, एक होता लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। अब देखिए इस आधार पर कार्य क्षेत्र के आधार पर, तो कार्य क्षेत्र एंटीबायोटिक्स का कार्य क्षेत्र क्या है, इस कार्य क्षेत्र के आधार पर आपके एंटीबायोटिक्स तीन तरह का हो गया। कौन सा जी? तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। तो तीन तरह के हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम कहते हैं विस्तृत कार्य क्षेत्र, ये बहुत कार्य क्षेत्र लंबा। नैरो स्पेक्ट्रम, नैरो मीन्स जानते होंगे संकीर्ण और लिमिटेड। तो ये तीन हो। अब कहिएगा सर ये तीन क्या है? तो जानिए ये जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, दो वर्ग में बैक्टीरिया को बांटा गया, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम निगेटिव। तो ये जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव दोनों प्रकार के बैक्टीरिया से होने वाले बीमारी को ठीक है।
देखिए क्या पढ़े, ब्रॉड स्पेक्ट्रम। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स वैसा एंटीबायोटिक्स होगा जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव दोनों तरह के बैक्टीरिया से होने वाले बीमारी को ठीक करेगा। तो जो इस दोनों के लिए काम करेगा उसी को कहेंगे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। अब नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स ये किसी एक के लिए काम करेगा, या तो ग्राम पॉजिटिव या ग्राम निगेटिव, किसी एक के लिए काम करेगा। बात आ रही समझ में? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स उसको कहेंगे जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव अर्थात दोनों प्रकार के बैक्टीरिया से होने वाले बीमारी को ठीक करेगा। तो उसको कहेंगे ग्राम ब्रॉड स्पेक्ट्रम। और जो केवल ग्राम पॉजिटिव या ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया से होने वाले बीमारी को ठीक करेगा उसको कहेंगे नैरो स्पेक्ट्रम। उदाहरण आपके नोट्स में हम लिख के भेज चुके हैं, आपको मिल चुका है। इसमें ग्राम पॉजिटिव या ग्राम निगेटिव से होने वाले बीमारी को ठीक। और ये जानिए किसी एक बीमारी के लिए काम अप्लीकेबल ओनली फॉर वन डिजीज। जैसे देखिए कि उदाहरण आपके में लिखे स्ट्रेप्टोमाइसिन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर ट्यूबरकुलोसिस, टीबी बीमारी के लिए यूज होता। अगर एंटीबायोटिक्स केवल एक बीमारी के लिए काम करेगा तो उसको हम लोग कहेंगे लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। तो ये हो गया किसी एक बीमारी के लिए काम करेगा। ये पढ़े ग्राम पॉजिटिव या ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया से होने वाले बीमारी को ठीक करेगा। और ये पढ़े ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव दोनों प्रकार के बैक्टीरिया से होने वाले बीमारी को ठीक करेगा। इस तरह से देखिए ये कार्य क्षेत्र के आधार पर, स्पेक्ट्रम के आधार पर एंटीबायोटिक्स को 3 वर्ग में बांटे। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ब्रॉड ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव दोनों के लिए काम करेगा। नैरो जो है या तो ग्राम पॉजिटिव या ग्राम निगेटिव के लिए काम करेगा। और लिमिटेड किसी एक बीमारी के लिए काम करेगा। तो इस तरह से देखिए हम लोग समझ गए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स और लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। तो इस तरह से देखिए आपके एंटीबायोटिक्स के बारे में आपको बताए। अब एग्जाम्पल सब है उन सभी के बारे में आप पढ़िएगा। जैसे पेनिसिलिन है उसका खोज सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। इस तरह से बहुत सारी बात है जो आपके नोट्स में हम भेज चुके हैं। अब समझने के लिए कहीं कुछ बचा हुआ नहीं है। तो ये था हम लोग का एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स के बारे में हम लोग पढ़े। तो ये एंटीबायोटिक्स हो गया। अब चलिए तो अब लास्ट चलिए नंबर 10 एंटी माइक्रोबियल। एंटी माइक्रोबियल अब देखिए एंटी माइक्रोबियल तो ये समझिए एंटीबायोटिक्स के जैसा ही है।
एंटी माइक्रोबियल, ये कहते हैं प्रति सूक्ष्म जैविक। वह एंटी बैक्टीरियल, क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक्स, प्रति जैविक, या एंटी माइक्रोबियल, प्रति सूक्ष्म जैविक। तो एंटीबायोटिक्स क्या है, एंटी माइक्रोबियल क्या है जी, प्रति सूक्ष्म जैविक। तो देखो ये क्या करते, तो जानिए जो प्रति सूक्ष्म जैविक है, इसी के अंतर्गत आप रख सकते हैं एंटीबायोटिक्स को, चूंकि वो भी सूक्ष्म जीव की बात थी। एंटीबायोटिक्स, फिर एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स को इस श्रेणी में आप रख सकते हैं। अगर एंटी माइक्रोबियल की बात करें तो इसी के अंतर्गत आ जाता है एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट। तो जानो ये जो एंटी माइक्रोबियल है, ये क्या करता है, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, पैरासाइट, इन सभी से होने वाले बीमारी को ठीक करता है। देखिए क्या सब बताएं, अगर एंटी माइक्रोबियल है तो एंटी माइक्रोबियल वैसे रासायनिक पदार्थ को कहते हैं, वैसे रासायनिक पदार्थ को एंटी माइक्रोबियल कहते हैं, प्रति सूक्ष्म जैविक कहते हैं, जो बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस और पैरासाइट, कहते पैरासाइट परजीवी, तो इन सभी से होने वाले बीमारी को जो ठीक करता है, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस और पैरासाइट से होने वाले बीमारी को जो ठीक करता है, उसी को हम लोग कहते हैं प्रति सूक्ष्म जैविक। इन सभी से होने वाले बीमारी को ये ठीक करता है, प्रति सूक्ष्म जैविक। अब देखिए जो बैक्टीरिया से होने वाले बीमारी को ठीक करता है उसको कहते हैं एंटी बैक्टीरियल। देखिए एंटी बैक्टीरियल, जो बैक्टीरिया से होने वाले बीमारी को ठीक करेगा, उसका एक अलग नाम पड़ गया एंटी बैक्टीरिया, एंटी बैक्टीरियल। तो वो हुआ एंटी बैक्टीरियल। जो फंजाई से होने वाले बीमारी को ठीक करेगा उसको एंटी फंगल, एंटी फंगल कहते हैं, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल। और जो वायरस से होने वाले बीमारी को ठीक करता है एंटी वायरल। इस तरह से देखिए, तो इसमें आपके किताब में 3 वर्ग की चर्चा की गई है। एंटी बैक्टीरियल, ये बैक्टीरिया से होने वाले बीमारी को ठीक करेगा। एंटी फंगल, ये फंजाई से होने वाले बीमारी को ठीक करेगा। और एंटी वायरल, एंटी वायरल वायरस से होने वाले बीमारी को ठीक करेगा। और एंटी पैरासाइट, मतलब ये पैरासाइट से होने वाले बीमारी को ठीक करेगा। इसीलिए देखिएगा एंटी माइक्रोबियल प्रति सूक्ष्म जैविक में 3 वर्ग हम चर्चा किए। एंटी बैक्टीरियल, बैक्टीरिया से होने वाले बीमारी को ठीक करे।
एंटी फंगल, फंजाई से होने वाले बीमारी को ठीक करेगा, और एंटी वायरल, वायरस से होने वाले बीमारी को ठीक करेगा, और एंटी पैरासाइट, पैरासाइट से होने वाले बीमारी को ठीक करेगा। अब देखिएगा एग्जाम्पल सब हम ढेर सारा लिखे हुए हैं, एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। अब एंटी वायरस में देखिएगा होगा एसाइक्लोविर, गेनसाइक्लोविर, और सबसे मेन इसमें देखिए ये AZT, ये AZT एक एंटी वायरल है। AZT, ये AZT जी एड्स बीमारी में ये उपयोग होता है। आप सुने होंगे एक बहुत ही खतरनाक लाइलाज बीमारी है एड्स, जिसका कोई इलाज नहीं है, और एड्स एक वायरस से फैलता है जी, HIV वायरस। तो ये बीमारी को ठीक करना तो संभव नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसको नियंत्रित कर सकती है, और वही नियंत्रित करने के लिए यूज होता है AZT, AZT का उपयोग होता है। कहते 3-एजिडो 3-डीऑक्सीथाइमिडामाइन, इसका फुल फॉर्म होता है 3-एजिडो 3-डीऑक्सीथाइमिडामाइन, फुल फॉर्म होता है किसका? AZT का। अब देखिए ये AZT का उपयोग होता है वायरस से होने वाले बीमारी, मतलब एड्स के इलाज। तब देखिए कहते हैं कभी इलाज संभव नहीं, पहले कहते फिर कहते इससे इलाज होता। तो देखो ये करता क्या है कि ये जो HIV वायरस है, एड्स का वायरस है, एड्स जिससे होता है उसको कहते हैं HIV। ये जो HIV वायरस है, उस वायरस के संख्या को यह नियंत्रित करता। अगर किसी को HIV का संक्रमण हो जाता है और वो AZT लेता है, तो AZT क्या करता है, उस वायरस को समझाता है, कहता देखिए आ गए हैं तो ठीक है, आपका स्वागत है, आप आराम से रहिए, लेकिन आपको हम प्रजनन करने नहीं देंगे। ये AZT क्या करता है जी, प्रजनन क्षमता पर रोक लगा देता, प्रजनन की क्रिया पर रोक लगा देता, जिसके कारण एड्स HIV की संख्या नहीं बढ़ पाती, और संख्या नहीं बढ़ पाती है जिसके कारण बीमारी क्या होता है, नियंत्रित होता है। तो इस तरह से देखिए आपके इसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल, ये सब इसके अंतर्गत आता है, जिसका उदाहरण आपके नोट्स में हम भेज चुके हैं। एंटी वायरल सबसे महत्वपूर्ण है AZT, कितना बार ऑब्जेक्टिव में आपको आ चुका है। AZT का उपयोग एड्स के इलाज में होता है, या HIV वायरस के प्रजनन क्षमता को रोक लगा देता है, जिसके कारण संख्या नियंत्रित होता है। तो यही आपको 10 केमिकल पढ़ना था। आज हम 2 की चर्चा की। एंटीबायोटिक्स काफी महत्वपूर्ण बात है। एंटीबायोटिक्स अभी डिटेल्स आपको बता, फिर आपको एंटी माइक्रोबियल की भी बात हम कर दी। तो इस तरह से आपका जो 10 केमिकल्स पढ़ना था, मेडिसिन से संबंधित, औषधि से संबंधित 10 केमिकल्स हम लोग को पढ़ना था, उस 10 पर हम बहस कर दिए। तो ये था केमिकल्स रिलेटेड विथ मेडिसिन, केमिकल्स इन मेडिसिन। तो अगले पार्ट में हम नंबर B में आएंगे, केमिकल्स इन फूड। तो केमिकल्स इन फूड के बारे में अगले क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। आज
हम यहीं विदा लेते हैं। ठीक है, तो उधर नोट्स भी आपको मिल रहा है, उधर से नोट्स बनाते चलेंगे, इधर से बढ़िया से भाषण सुनते चलेंगे, तो फिर काम आपका बिल्कुल पक्का होते जाएगा। तो पढ़ते चलिए, मन लगा के पढ़िए, खूब पढ़िए। ठीक है, तो सब कुछ हम करते जा रहे हैं, आपको ऑब्जेक्टिव भी भेज रहे हैं, उसको भी बनाते जाइए। जितना बनता उतना करते चलिए, जितना होता उतना प्रयास करते चलिए, बाकी आगे देखिए क्या होता है। ठीक है, तो चलिए आज हम यहीं विदा लेते हैं। धन्यवाद।